कोल्ड वार यानी सर्द जंग एक ऐसी कैफियत जिसमें सिवाय मैदान जंग में हथियार इस्तेमाल करने के बाकी सारी डिप्लोमेटिक बातें शामिल होती है। दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद दो सुपर पावरों यानी अमेरिका और सोवियत रसिया के दरमियान जो ज़हनी तनाव था, जो कशमकश था, उसको सर्द जंग के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में जंग के अलावा जंग के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया गया, जैसे प्रोपागेंडा, जासूसी, डिप्लोमेसी वगैरह। बस मामला हथियार के इस्तेमाल तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये हालात उससे भी खतरनाक थे, क्योंकि जंग के बादल सारी दुनिया के ममालिक पर छाए हुए थे और खौफ और हिरास की फिजा कायम थी। ये माहौल 1945 से 1991 तक रहा, यानी सर्द जंग के खात्मे तक। इस इस्तिलाह को सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने इस्तेमाल किया था। अब जरा गौर करने की कोशिश करते थे कि आखिर ऐसी कैफियत की वजह क्या थी। तो सबसे पहला नुक्ता जो हमको नजर आता है वो है डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज, नजरियात का फर्क। 1917 से ही रूस और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ताना नहीं थे, क्योंकि इन दोनों के नजरियात में बड़ा फर्क था। अमेरिका सरमाएदाराना जमहूरियत का कायल था और सोवियत रूस सोशलिस्ट नजरिए पर कारबंद था। सोवियट्स डाउटफुल नेचर टुवर्ड्स यूएसए। पहली जंग अज़ीम के खात्मे के बाद अगरचा अमेरिका आलमी सियासत से अलग हो गया, पर रूस पर उसने हमेशा शक भरी निगाह रखी। इसका एक सबब यह भी था कि जार के वक्त में जो सरमायाकारी की गई थी, सोवियत ने उसे खत्म कर दिया था। बिटर रिलेशनशिप। सोवियत अमेरिकी रिश्ता हमेशा कड़वाहट का शिकार रहा। सोवियत यूनियन की भरपूर इमदाद के बावजूद स्टालिन ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ज्यादा से ज्यादा इमदाद की तलब की थी और हमेशा उसकी कमी की शिकायत की। इसके साथ ही साथ स्टालिन को इस बात पर एतराज था कि दूसरा महायुद्ध शुरू करने में इंग्लैंड और अमेरिका बार बार देर कर रहे हैं। डिमांड ऑफ पोलैंड। इन दोनों के रिश्ते में इख्तलाफ की वजह यह भी मानी जाती है कि स्टालिन पोलैंड का इलाका बतौर हर्जाना चाहता था, पर अमेरिका और इंग्लैंड इस पर राजी न थे। 1945 में सोवियत रेड आर्मी मशरकी यूरोप के एक बड़े हिस्से में कब्जा जमाने में कामयाब रही और नाजी फौज को बेदखल कर दिया। 1945 में तेहरान कॉन्फ्रेंस में स्टालिन की इत्तेहादी ताकतों के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई थी, मगर इसकी बाद वाली दो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस यानी याल्टा और पोस्टन कॉन्फ्रेंसों में ये इत्तेहाद कायम ना रह सका। इन तमाम असबाब के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि ये सर्द जंग की पेशखीमा बनी।